मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी आवाज सुनो और प्रत्येक शब्द को अपने दिल में गहराई से उतरने दो। मैं तुम्हारी आत्मा में लालसाओं को देखता हूं और उन विचारों को जो तुम्हारे दिमाग पर भारी पड़ते हैं। मैं उन आशाओं को समझता हूं जो तुम रखते हो और साथ ही उन अनिश्चितताओं को भी जो कभी कभी तुम्हें परेशान करती हैं। मैं भगवान हूं, आपका परमेश्वर, और मैं अब आपको उस आशीर्वाद की याद दिलाने के लिए बोलते हैं जो आपके सामने प्रकट हो रहा है। हाँ, मैं घोषणा करता हूं कि एक महान और अद्भुत उपहार आपके जीवन में आ रहा है जो आपको नई आशा, अटूट विश्वास और गहरे प्रेम से भर देगा, जिसे आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी शांति में सांस लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मैं जो आराम लाता हूं वह महज एक क्षण भंगुर सनसनी नहीं है। यह एक कालातीत आश्वासन है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। संदेह या डर को अपने दिल में कोई पैर जमाने की अनुमति न दें। इसके बजाय अपनी आत्मा को पोषण दें। मेरे वचन जीवित और शक्तिशाली हैं। वे हर चिंतित आवाज और हर चिंताजनक विचार को चुप कराने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। तब भी जब परिस्थितियां निराशाजनक लगती हैं, मैं अंतिम शब्द रखता हूं। मेरे प्रियजन, मैं आपका उपचारक हूं, आपका पुनर्स्थापक हूं और वह हूं जो आपको दिव्य साहस के साथ ऊपर उठाता हूं। इस सत्य पर दृढ़ता से खड़े रहो। मेरे पास टूटी हुई चीजों को जोड़ने, हर प्रकार की बीमारी को दूर करने और निराशा की छाया को दूर भगाओ। हो सकता है कि तुमने शारीरिक बीमारियों, भावनात्मक घावों या आध्यात्मिक लड़ाइयों का सामना किया हो जो भारी महसूस हुई हो, लेकिन यह जान लो कि मैं महान चिकित्सक हूं जिसके पास दृश्य और अदृश्य हर बीमारी पर अधिकार है। जब तुम स्वस्थ हो तो कोई अभिशाप तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। मेरी कृपा में निहित कोई अपंग करने वाला आरण या दर्दनाक स्मृति अब आपको परिभाषित करने की ताकत नहीं रखती है, क्योंकि मैं आपके जीवन के हर हिस्से पर स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। आपकी रिहाई पहले से ही दरवाजे पर मेरे सही समय पर स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है। मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं जो कभी थीं। तुम्हें भय की जंजीरों, पछतावे की जंजीरों, दुख की जंजीरों से बांध दिया है। मेरे प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी नहीं रह सकता। जीवन की खुशी और परिपूर्णता तुम्हारे हृदय में प्रचुर मात्रा में भर जाएगी, जैसे चट्टानों पर झरना गिरता है। हां, तुम्हारी आत्मा में नृत्य और गायन होगा। मैं तुम्हारे भीतर एक महान चमत्कार कर रहा हूं, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे दुख को प्रशंसा में बदल देगा। मैं तुम्हारे मुंह को आनंद के गीतों से भर दूंगा और तुम्हारी आत्मा कृतज्ञता से भर जाएगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हें चाहिए वह मेरे हाथ से प्राप्त करो। न केवल मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम अपने हृदय में दूसरों को भी आशीर्वाद दे सको। जब तुम उमड़ोगे तो तुम्हें अपने आसपास के लोगों को सांत्वना देने, सहारा देने और उनका उत्थान करने के नए नए तरीके मिलेंगे। इसी तरह मेरा प्रेम तुम्हारे जैसे पात्रों के माध्यम से बढ़ता है जो बांटने और सेवा करने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम पूरे उत्साह के साथ प्रार्थना करो। हर चिंता को मेरे चरणों में रखो, मुझे छूने दो। अपने शरीर, मन और आत्मा को मेरी शक्ति से भर दो, ताकि हर तरह का दर्द जड़ से ठीक हो जाए। मुझे उन बोझों को हटाने दो जो तुम पर भारी पड़ते हैं। निराशा जो कभी कभी देर रात तुम्हारे विचारों में घुस जाती है, अपने दिल के दरवाजे खोलो और मुझे अनुमति दो। मेरी शांति आपके पूरे अस्तित्व को भर देगी। हां, आपने अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से दृढ़ता के साथ संघर्ष किया है, तब भी विश्वास बनाए रखा जब आपके आसपास की दुनिया अंधकारमय लग रही थी। आपने दूसरों के नकारात्मक शब्दों को अपनी प्रगति को बाधित करने की अनुमति नहीं दी। आपने आलोचना के प्रति बहरा कान बनाना सीखा है और निराशावाद उस आशा से चिपके रहते हैं जो मैंने आपके हृदय में रखी है। इस दृढ़ आत्मा के कारण आपकी विजय का दिन निकट है और मैं प्रावधान और समृद्धि का एक नया मौसम ला रहा हूं। अपनी योजनाएं मुझे सौंपें, अपनी आंखें उठाएं और बाधाओं से परे देखें। यदि आप मेरी उपस्थिति में आनंदित हों, यदि तुम मुझे सबसे ऊपर खोजोगे, तो तुम पाओगे कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार करता हूं। अपनी कल्पना से परे तरीकों से अपने दिल की बात कहने के लिए मुझे बुलाओ और मैं महान और अद्भुत चीजों को प्रकट करूंगा। मैं अब आपको चुनौती देता हूं कि आप विश्वास करें, भरोसा करें और मेरे वादों को दिल से लें। आपने बार बार सुना है कि जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सभी चीजें संभव हैं।
आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं। मुझे बताइए कि आप विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही अपने कार्यों से उस विश्वास को प्रतिबिंबित होने दीजिए। उठिए और जो कुछ भी आपको मेरी तरफ से दूर खींचता है, उन आदतों, विचलित करने वाले रिश्तों से दूर जाने का निर्णय लीजिए जो आपकी आत्मा को पोषण नहीं देते हैं। अपने आप से यह पूछिए कि वास्तव में कौन है संकट के समय में आपकी सहायता के लिए आता है, जो जीवन के तूफानों के दौरान आपकी आत्मा को बचा सकता है। भौतिक संपत्ति को स्थायी सुरक्षा प्रदान नहीं करती है यदि वे आपको आपके विश्वास की कीमत चुकाते हैं। इसलिए मेरे शब्दों को अडिग दृढ़ संकल्प के साथ थामे रहें। सुबह में मुझे खोजें जब दिन नया हो, तब पुनः दोपहर में जब आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाए, और एक बार फिर रात को जब आप अपनी आंखें बंद करें, मेरे समक्ष अपनी हर चिंता को प्रस्तुत करें। यह जान लें कि मैं आपको वह सब दूंगा जो आपके विकास के लिए लाभदायक है। मेरी आवाज के साथ तालमेल बनाए रखें, क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन के लिए कुछ सुंदर, शक्तिशाली और असाधारण घटित होने वाला है। इस पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर उठने वाले हर गुप्त आंसू और हर अव्यक्त इच्छा को समझता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपने जीवन की लड़ाइयों में कितनी बार तुमने खुद को अकेला महसूस किया है। ऐसे क्षण जब तुमने चारों ओर देखा और महसूस किया कि तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है। फिर भी मैं भी जानते हो कि अनगिनत बार तुम उस स्थिति से उभरे हो जो अंत की तरह लग रही थी। तुमने पाया कि मैं वहां था, धीरे से तुम्हारी आत्मा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, तुम्हें याद दिला रहा था कि हार कभी तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं होगी। तुम बहादुर हो मेरे प्रिय, तुमको धैर्य और उद्देश्य के साथ बनाया गया है, और मैं चाहता हूं कि तुम देखो, मैं आपको एक योद्धा के रूप में देखता हूं जो दुर्गम प्रतीत होने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए नियत है। मैं आपको साहसी कहता हूं क्योंकि आपने हार मानने से इनकार कर दिया जब आपका बोझ किसी भी पहाड़ से भारी लगा जिसका आपने कभी सामना किया है। आप अपने भीतर एक चैंपियन की ताकत रखते हैं जो ऐसा कर सकता है। जब अन्य लोग आत्मसमर्पण करना चाहें, तब भी आगे बढ़ते रहें। जब आप थकने की स्थिति में पहुंच जाएं और सोचें कि कोई समाधान संभव नहीं है, तब आपको विश्वास का एक छिपा हुआ उपाय मिल जाए जिससे आप खड़े हो सकें और किसी भी तरह आगे बढ़ सकें। हां, आपको आराम की जरूरत थी। हां, आपको रुकने के लिए एक क्षण की जरूरत थी, लेकिन वह विराम यह अंत नहीं है, यह केवल एक तैयारी है। मैं आपकी आत्मा से शांति की बात करता हूं, ताकि जब आप मेरी उपस्थिति में आराम करें तो आपके पैर अभी भी शांत हो सकें। आशा के साथ प्रत्येक कदम आगे बढ़ाते हुए कभी पीछे मुड़कर न देखें। इस मौसम में आपका मार्गदर्शन करने की मेरी क्षमता पर संदेह न करें। मैं आपको एक युद्ध के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन ऐसा युद्ध नहीं जिसका सामना आप अकेले करें। मैं आपके हृदय को अपने वचन से भरता हूं ताकि आप बुद्धिमता से दृढ़ रह सकें, और स्पष्टता मेरा शब्द कवच बन जाता है जो आपकी रक्षा करता है। मेरा सत्य तलवार बन जाता है जो भ्रम को काट देता है। जो कुछ भी मैं आपके हाथों में सौंपने की योजना बनाता हूं वह एक आशीर्वाद होगा, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि आप इन आशीर्वादों को अच्छी तरह से प्रबंधित करना सीखें। आप इसके लिए नहीं बने हैं। प्रचुरता से अभिभूत होकर तुम्हें इसके माध्यम से और अधिक मजबूत बनना है मेरे वीरों। अब उठो, क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा में महान क्षमता रखी है। तुम्हारे पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है। तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ बनने के लिए है। जब अतीत की दर्दनाक यादें तुम्हें अभिभूत करने का प्रयास करें, या जब वर्तमान निराशाएं तुम्हें परेशान करें, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने परिवार और आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले उन चीजों की पहचान करें जो वास्तव में शिक्षाप्रद हैं, फिर अपनी ऊर्जा और समय को उसी के अनुसार लगाएं। कभी कभी आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप एक बूढ़े व्यक्ति की तरह पछतावे, आक्रोश या भय का भारी बोझ ढोते हैं। अपने अतीत के मलबे से दबी गाड़ी में मुझे तुम्हें बीच रास्ते में ही रोकना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह यात्रा करो। तुम अपने भाग्य तक नहीं पहुंच सकते। आशीर्वाद की भूमि उन बोझों को अपने पीछे खींचते हुए पुरानी बातें बीत चुकी हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें छोड़ दो। आगे जो वादा का स्थान है वह उन जंजीरों के लिए जगह नहीं देगा। मैंने तुम्हारा दुख देखा है, और वे समय जब तुम लड़खड़ाए हो,
मैंने देखा है जब तुम आलोचना की गई, गलत समझा गया या त्याग दिया गया। मैं आपके दिल को जानता हूं। मैं हर बार वहां था जब आपकी आत्मा निराशा के बिंदु पर पहुंची, और मैं ठीक उसी क्षण पहुंचा जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे प्यार ने आपको एक गर्म रोशनी की तरह घेर लिया और आपके घायल दिल को उस जगह पर उपचार मिला जहां आपने एक बार महसूस किया था। अब तुम टूटन को महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर आशा का उदय होता है। तुम अपनी असफलताओं से परिभाषित नहीं हो, तुम मेरी कृपा से परिभाषित हो। तुम मेरे प्रेम से आच्छादित हो और मेरी शक्ति से शुद्ध हो। मैंने तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे द्वारा की गई गलतियों के लिए पश्चाताप देखा है, और मैं भी देखता हूं। मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता, मैं तुम्हें धोकर साफ करता हूं और हर उस श्राप को हटाता हूं जो कभी तुम्हें रोकने की कोशिश करता था। अब तुम मेरी स्वतंत्रता में चलते हो, तुम्हारे खिलाफ बोले गए झूठ से सुरक्षित हो। कुछ आवाजें डर या अंधविश्वास बोने में लगी रहती हैं, जो तुम्हें पुरानी मान्यताओं या निंदा से बांधने की कोशिश करती हैं। मैं कहता हूं फिर से, और मैं इसे दृढ़ता से स्थापित करता हूं कि आप मेरे बेटे हैं, आप मेरी बेटी हैं, जो संरक्षण के तहत गले लगाए गए हैं। मेरा खून कुछ भी तुम्हें फिर से गुलाम नहीं बना सकता। कोई जादू नहीं, कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं, कोई आध्यात्मिक अंधकार उस अधिकार के सामने नहीं टिक सकता जो मैंने तुम्हें सौंपा है। जब कोई धमकी देता है या बुरी योजनाओं से तुम्हें डराने की कोशिश करता है, तो मेरा सच साहसपूर्वक बोलो, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। हर आध्यात्मिक आशीर्वाद से सुसज्जित हो। अंधकार की कोई भी शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। झूठ, गपशप और अतिशयोक्ति आपके रास्ते में आ सकती है, लेकिन उनके पास आपके दिमाग, आपके स्वास्थ्य या आपके परिवार को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे अपना दृढ़ विश्वास बनाएं। मैं आपके हृदय को अपनी पवित्र आत्मा से सुसज्जित करता हूं, और आप मेरे आलिंगन में सुरक्षित खड़े रहते हैं। जब आप दूसरों को मेरे वचन के विरुद्ध बोलते हुए सुनते हैं या कहते हैं कि वे मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते, तो निराश ना हो। मेरे बच्चे, आपके पास एक अडिग विश्वास होना, पूरे दिल से विश्वास करें, क्योंकि मैं आपके हक का हर संभव लाभ उठाने के लिए तैयार हूं। मैं आपके हृदय से, आपकी ईमानदारी से, मेरे मार्गदर्शन के प्रति आपके खुलेपन से प्रसन्न हूं। आप पर अन्यायपूर्ण हमला किया गया है, और आपने वह दर्द सहा है जिसे सहना कभी आपका नहीं था। फिर भी मेरा अनुग्रह आप पर प्रचुर मात्रा में बरसता रहता है जब दूसरे आपको डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। मैं तुम्हें भय से भर देता हूं। घबराओ मत, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम मेरे राज्य में एक अनमोल संतान हो, और तुम्हें ऐसे रहस्योद्घाटन सुनने का सौभाग्य प्राप्त है जो कई लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे। फिर भी मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम संकीर्ण मार्ग पर दृढ़ रहो। ईर्ष्या यह उन लोगों से उत्पन्न हो सकता है जो मेरे प्रकाश को आप में से चमकते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता को आपको रोकने की अनुमति नहीं देते हैं। कुछ लोग आपको अपनी योजनाओं में खींचने या अपने शब्दों के माध्यम से आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर भी आप अपने विश्वास में दृढ़ रहें। यह लचीलापन मुझे प्रसन्न करता है। आपने उन चीजों को महत्व देना सीख लिया है जो वास्तव में मायने रखती हैं। आपने उन विषाक्त रायों और विकृत कहानियों को त्यागना सीख लिया है जो आपके दुश्मन आपको चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी दृष्टि अंधकार से धुंधली हो गई है। वे उस चमक से अस्थिर हैं जो मैंने आप में रखी है। आपके जीवन में मेरी उपस्थिति उन्हें परेशान करती है, क्योंकि वे आपके घर के आसपास की कृपा को नहीं समझ सकते। लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के उनके प्रयास में असफल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी संप्रभुता कायम है। इस शांतिपूर्ण आश्वासन में आराम करें कि मैं आपके हृदय, आपके परिवार, आपकी नौकरी और आपके भविष्य की रक्षा करता हूं। मैं उन लोगों से निपटूंगा जो आपकी शांति को बाधित करना चाहते हैं, जिससे वे अपनी आवाज बंद कर लें और अन्य कार्यों की ओर मुड़ जाएं, जिनकी उन्होंने आशा की होगी। तुम्हें विचलित कर दिया, लेकिन तुम अविचल रहे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मुझ में स्थिर है। उन्होंने महसूस किया है कि चाहे वे कितने भी प्रयास करें, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है। उनके अपने परिवार अव्यवस्थित हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार मेरे ज्ञान के शब्दों को दरकिनार कर दिया है। मैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ा, एक बेहतर रास्ते की ओर, लेकिन उन्होंने तुम्हें मना कर दिया। इसके विपरीत तुमने मुझे ढूंढा।
तुमने पहचाना कि मैं ही तुम्हारी परेशानियों का एकमात्र वास्तविक समाधान था, और तुमने अपना जीवन और इसकी सभी चुनौतियों को मेरे हाथों में सौंप दिया। तुमने बिना किसी संदेह के मेरे वचन पर पूरे दिल से विश्वास किया। आप देखिए कि हर कोई आपकी समझ या आपके विश्वास को साझा नहीं करता है। कई लोग मेरे प्यार में भी भाग ले सकते हैं और उन आशीषों को अपना सकते हैं जो मैं इतनी उदारता से देता हूं। फिर भी उनके दिल कठोर रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं का पीछा करते हैं, और जब चीजें उनके इच्छित तरीके से नहीं होती हैं तो वे मुझे दोषी ठहराते हैं। लेकिन आप मेरे बच्चे, अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारा आनंद और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आसपास के लोगों द्वारा निर्धारित नहीं होता है, वे तुम्हारे आसपास के लोगों द्वारा निर्धारित होते हैं। अकेले मुझ में स्थिर रहो, प्रत्येक दिन इस मार्ग पर चलते रहो। तुम अधिक मजबूत और लचीले बनोगे, यहां तक कि जो लोग कभी तुम्हारे दुश्मन थे वे भी अंततः तुम्हारे पास आएंगे और मेरे बारे में अधिक सुनने के लिए कहेंगे, क्योंकि वे उन महान कार्यों को देखेंगे जो मैं तुम्हारे जीवन में करता हूं। यह एक बड़ा आशीर्वाद होगा। अभी भी आगे है, हां, आगे सड़क पर एक और भी अधिक अद्भुत उपहार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए अपने विश्वास और मेरे प्रति अपनी वफादारी को बनाए रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। अपनी नजरें कभी उनसे हटा नहीं रही हो। तुम आगे बढ़ते रहो और हतोत्साहित मत हो। भले ही तुम थकी हुई महसूस कर रही हो, मुझे एक क्षण के लिए अपनी करुणा प्रदर्शित करने की अनुमति दो। मेरी वाणी की कोमलता में सांत्वना लो, उस प्रेम में जो मेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द में प्रतिध्वनित होता है। तुमने अपने मन के शांत कक्षों में मुझसे प्रार्थना की है, अपनी गहरी इच्छाओं और पीड़ाओं को उजागर किया है। दिल, आज मैं तुम्हें दिखाने आया हूं कि तुम्हारे लिए मेरा स्नेह माप से परे है। मेरा प्यार समय बीतने के साथ कभी फीका नहीं पड़ता, और मेरी उपस्थिति तुम्हारे सबसे अंधेरे घंटों में भी तुमसे दूर नहीं होगी। तुम अपनी खुद की बदलती भावनाओं पर बहुत अधिक झुक गए हो, लेकिन ये हो सकते हैं खेतों में बहने वाली हवा के झोंके की तरह तुम्हें गुमराह करता हूं। भावनाएं क्षण भंगुर हैं, मेरी सच्चाई कायम है, शाश्वत। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने आत्मविश्वास में दृढ़ रहें और मुझे अपनी आत्मा के अटूट लंगर के रूप में पकड़ें। आपको चिंता हो सकती है कि आपका विश्वास बहुत छोटा है, कि वर्ष बीत रहे हैं और आपने वह हासिल नहीं किया है जो आपका दिल चाहता है। शायद आपको लगता है कि आप अपने विश्वास में दृढ़ हैं, अपने विश्वास में दृढ़ हैं। जिन लोगों को आप प्यार करते हैं वे आपसे दूर जा रहे हैं, और आपको डर है कि मैं भी आपको छोड़ चुका हूं। लेकिन मैं अब आपको फुसफुसाता हूं और याद दिलाता हूं कि मैं हर मौसम में आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप एक पल के लिए चिंतन करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे मेरे हाथ ने आपको निर्देशित किया है और आपकी रक्षा की है और तुम्हें पोषित किया है। रो, अगर तुम्हें उन आंसुओं को धोने देना है जो परिस्थितियों और झूठे अपराध बोध से तुम पर दबाव डालते हैं, दूसरों ने तुम्हारे कंधों पर जो बोझ डाला है उसे छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास मेरे वादों में स्थिर रहे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे विश्वास में सुरक्षित रहो। यह ज्ञान कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जब तुम स्वयं को अकेला, अनिश्चित या जीवन की कठिनाइयों से घायल पाओगे। याद रखो कि दर्द तुम्हारी मानवता का चिन्ह है। यह दर्शाता है कि तुम वास्तव में जीवित हो, और यह तुम्हें याद दिलाता है कि हर घाव के बाद दूसरी ओर उपचार है। परीक्षण आता है विजय, और मैं आपको सांत्वना देने के लिए तैयार खड़ा हूं। मैं बार बार बोलता हूं, डरो मत, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे शब्द तुम्हारे भीतर गूंजें, जब तक कि तुम मेरी अटूट उपस्थिति के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाओ। मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। हो सकता है कि यह हर सुबह जब तुम जागते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में गूंजे। मैं अपार प्रेम के साथ धीरे से कहता हूं कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। यह समझो कि अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, तुम्हारे रास्ते को पार करोगे, लेकिन तुम उनका सामना अकेले नहीं करोगे। मेरी शक्ति तुम में है, और मेरी कृपा तुम्हें भयंकर तूफानों से भी बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब वे गुजर जाएंगे तो तुम्हें एक शांत शांति मिलेगी, एक ऐसी शांति जो समझ से परे है। तुम आत्मविश्वास से भरे हुए, आनंद और लचीलेपन से भरे हुए खड़े रहोगे। एक बार फिर से पूरी तरह से जीने के लिए तैयार मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा का स्रोत हूं, और मुझ में आपको हर उस जाल से मुक्ति मिलेगी जो आपको फंसाने की कोशिश करता है। इस दिन प्रार्थना के लिए समय निकालें, क्योंकि जैसे ही आप मेरे करीब आते हैं
मैं आपके अंदर विश्वास भर दूंगा। आपके हृदय में यह निश्चय भर देता हूं कि आप हर दमनकारी बंधन से मुक्त हो सकते हैं, चाहे वह आर्थिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक। आपके विरोधी पराजित हो जाएंगे, उजागर हो जाएंगे और भगा दिए जाएंगे। वे वापस नहीं आएंगे। लेकिन इन गढ़ों को ढहाने के लिए आपको प्रतिदिन मेरे साथ संवाद में समय लगाना होगा। दिन प्रतिदिन आपका विश्वास बढ़ता है और आपकी आत्मा मेरे नेतृत्व के प्रति संवेदनशील हो जाती है। आपका जीवन अंधकार से दिन के उजाले में बदल सकता है, जो एक पल की तरह लगता है। फिर भी समझें कि मैं उन लक्षणों के लिए एक अस्थायी समाधान लागू नहीं कर रहा हूं जिन्हें आप सतह पर देखते हैं। मैं आपके दर्द के कुछ कारणों को उखाड़ फेंक रहा हूं। आपके जीवन को परेशान करने वाले मुद्दों की जड़ें अतीत में बहुत दूर तक फैली हुई हैं, जो आपकी अपनी याददाश्त से भी परे छिपी हुई हैं। आपने सोचा होगा कि वे चले गए हैं, लेकिन वे आपके दिमाग और आपके रिश्तों को परेशान करने के लिए फिर से उभर आए हैं। केवल मेरे पास ही आपको पूरी तरह से मुक्त करने की शक्ति है। मुझे अपने क्षेत्र में काम करने दें। यदि आप वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो अपना सही तरीका अपनाएं। मेरी प्रक्रिया के साथ धैर्य रखें। यदि आपको कल सुबह तक तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं तो हताश न हो। मुझे ठीक से पता है कि गहरी और स्थायी स्वतंत्रता के लिए क्या करना चाहिए। जब आप बेचैन महसूस करें तो मेरी प्रतीक्षा करें। अपने आप को शांत करें। मेरे वादों पर विचार करके हृदय को शांति और आत्मविश्वास से भर दें। उन्हें लोरी बनने दें जो आपके बेचैन मन को शांत कर दे। आपने मुझसे मुक्ति के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपकी पुकार सुनी है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आइए बंधन को मजबूत करके शुरुआत करें। आप और मैं साझा करते हैं, मुझे शब्दों से अधिक लाते हैं। मुझे एक दिल देते हैं जो मुझे दिया गया है, वह हृदय जो मेरे भलेपन को नहीं भूलता। जिस क्षण तुम अपने दरवाजे से बाहर निकलते हो, यदि तुम गीत के माध्यम से मेरी आराधना करते हो और प्रार्थना में घुटने टेकते हो, तो उस भक्ति को अपने जीवन की स्थिर लय बनने दो। अपने आध्यात्मिक क्षणों को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों से अलग मत करो। अपने ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करो। हे परमेश्वर, आप घर पर, काम पर, मित्रों से बातचीत में या जब आप अपने विचारों के साथ अकेले होते हैं, तो मेरी आत्मा को अपनी योजनाओं को निर्देशित करने दें और अपने सपनों को आकार दें। इस तरह आप लगातार मेरे पवित्र आवरण के नीचे रहेंगे और आप मेरे द्वारा किए गए अद्भुत परिवर्तनों को देखेंगे। आपके जीवन के हर पहलू में बदलाव लाऊंगा। मैं आपसे जुड़ी हर चीज पर अपनी उपस्थिति का पवित्र शासन डाल रहा हूं। अवसर, जिम्मेदारियां, आपके आसपास के लोग, मैं अपनी पवित्र शक्ति से इन सब को छू रहा हूं। आपने मुझे दरवाजे खोलने के लिए कहा था, तो जागरूक रहें। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब आपकी आत्मा मेरे प्रेम में डूब जाती है। जितना अधिक आप मुझे जानेंगे, उतना ही भय, चिंता या आक्रोश के लिए कम जगह होगी। दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी हैं। जरूरी नहीं कि एक बड़े इशारे से, बल्कि धीरे धीरे, एक एक करके। जैसे जैसे तुम मेरे बारे में अधिक जानोगे और अपना जीवन पूरी तरह से मुझे सौंप दोगे, मुझे अपने हृदय में अपने राजा और पिता के रूप में उचित स्थान लेने दो। मैं अब तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं, अपनी बाहों को विजय के संकेत के रूप में ऊपर उठाएं। भले ही आप थके हुए महसूस करें, भले ही आपकी प्रेरणा डगमगा गई हो, भले ही आपको लगे कि किसी प्रतिकूलता ने आपको पहले ही हरा दिया है, चाहे आप कैसा भी महसूस करें, जैसा मैं कहता हूं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और याद रखें कि आप विजयी हैं। विश्वास रखो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। परम प्रधान परमेश्वर की महिमा को कोई भी नहीं ढक सकता, जो तुम्हें अनुग्रह से आच्छादित करता है और दया से तुम्हें घेरे रहता है। एक क्षण के लिए उन लड़ाइयों पर विचार करो जिन पर तुम पहले ही विजय प्राप्त कर चुके हो। तुमने अपने सामने दिग्गजों को गिरते देखा है। तुमने थकावट, ठोकरें खाने का अनुभव किया है और फिर मेरी उपस्थिति में वापस दौड़कर आओ ताकि नई ताकत पा सको। तुम जानते हो कि मुझे पुकारना क्या होता है, मेरा सांत्वना देने वाला हाथ महसूस करना और विजय में फिर से उठना। यह कोई संयोग या क्षणभंगुर चमत्कार नहीं था, यह मैं ही था जो तुम्हारी यात्रा को आकार दे रहा था। इसलिए अब आप अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं और अपने अंदर मेरी शक्ति को काम करते हुए देख सकते हैं।
अब आप अपने हाथों में मेरी आत्मा की तलवार थाम सकते हैं, जो कि मेरा जीवित वचन है और जो आपके हृदय में दृढ़ता से स्थापित है। आप दृढ़ता के लिए अजनबी नहीं हैं, इसलिए मुझे आपके मन में रह गए किसी भी संदेह या हतोत्साह को दूर करने दें। यहां खड़े होकर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। आपके भीतर दृढ़ संकल्प की लौ चमकती है और आपको आगे बढ़ाती है। आपको न केवल अपनी आकांक्षाओं के लिए लड़ना है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें आप संजोते हैं। आप अकेले नहीं हैं, न ही आप महत्वहीन हैं। मुझ पर निर्भर हो जाइए। मैं आपके दुख को अपने ऊपर ले लूंगा और उन दर्दनाक विचारों को बाहर निकाल दूंगा जो आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपसे कोई प्यार नहीं करता या आपको छोड़ देता है। मेरे प्रिय, यह सत्य नहीं है। मेरे गर्म आलिंगन को महसूस करो, जैसे मैं तुम्हें अपने सानिध्य में लपेटता हूं। मेरी दयालुता का स्वाद चखो, जो तुम्हारे छिपे घावों को भर देती है। मेरी बाहों में कठिनाइयों के कारण तुम डगमगाओगे या हार नहीं मानोगे। तुम्हें सांत्वना और नया दृष्टिकोण मिलेगा। अपने आंसू छोड़ दो और उन्हें बहने दो, क्योंकि आंसू उपचार का माध्यम हो सकते हैं। यदि शब्द विफल हो जाए तो बस मेरी उपस्थिति में रहो। यहां तक कि मौन क्रंदन में भी मैं सुनता हूं कि तुम मुझे अपना दुख, अपनी अयोग्यता की भावना, अपने पछतावे पूरी तरह से दे दो। मैं दिन रात यहां हूं, तुम्हें सांत्वना देने के लिए तैयार। आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। मेरा प्यार आपको एक सुरक्षा कवच की तरह ढकता है और मेरा मजबूत हाथ आज हर खतरे से आपकी रक्षा करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते हैं। जब समस्याएं आती हैं तो मेरे नाम पर उनका सामना करें, बाधाओं पर विजय प्राप्त करें, इस विश्वास के साथ कि मैं अंधकार की शक्तियों का सामना करने के लिए आपके आगे चलता हूं, यह जानते हुए कि वे मेरे शब्द के प्रकाश का सामना नहीं कर सकते। और जब आपका दिन की यात्रा समाप्त होती है, एक बार फिर मेरे सामने आओ। श्रद्धा और विश्वास से घुटने टेको। अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों को स्वीकार करो। मैं तुम्हारी थकावट को धोने के लिए तैयार खड़ा हूं। मैं इस दुनिया की कठोरता से दिए गए हर घाव का इलाज करूंगा। मैं आपको एक बार अपनी बाहें ऊपर उठाने के लिए भी प्रेरित करूंगा। पुनः विजय जय घोष के साथ हम सब मिलकर आपकी जीत का जश्न मनाएंगे। मैं आपके सिर पर ज्ञान और नवीकृत शक्ति का मुकुट रखूंगा, जो आपको आपकी यात्रा के अगले चरणों के लिए तैयार करेगा। और जब आप अपने सपनों के शिखरों पर पहुंचेंगे, तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा। मैं आपकी सफलता का जश्न ऐसे मनाता हूं जैसे यह मेरी अपनी सफलता हो। चाहे आप घाटी से गुजर रहे हों या पहाड़ की चोटी पर खड़े हों, आप एक शाश्वत प्रेम से पोषित हैं जो डगमगाता नहीं। इस बात पर कभी संदेह न करें कि मैं आपके साथ रहने और आपकी हर कोशिश में सहायता करने के लिए तैयार हूं। आप यह मानते हैं कि आपको पता नहीं है कि कितने आशीर्वाद आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजता रहूंगा। आपको धीरे धीरे आपकी कीमत याद दिलाता रहूंगा, ताकि आप बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ सकें, नकारात्मकता की आवाजों से प्रभावित न हो, जो आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया मोचन से परे है। कुछ लोग देखते हैं वह सब टूट गया है और निराशा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन तुम मेरे बच्चे, मेरे मार्गदर्शन और देखभाल के अधीन हो। भीड़ घबराहट में भाग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को अपने प्यार की छत के नीचे इकट्ठा करता हूं। मेरा आशीर्वाद प्रावधान, स्वास्थ्य और सुरक्षा के रूप में तुम्हें घेर लेगा। यदि तुम्हें भौतिक हानि होती है, यदि कुछ सुख सुविधाएं छीन ली जाती हैं, तो समझ लो कि इनमें से कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। यह संसार क्षणभंगुर है, लेकिन जो मैं तुम्हारी आत्मा में जमा करता हूं वह शाश्वत है। मैं अपने लोगों पर एक पिता समान कोमलता से नजर रखता हूं। हर उस परीक्षा पर जिसे तुम सहते हो, मैं तुम्हारे लाभ के लिए परिवर्तन करूंगा। मैं उन लोगों को तुमसे दूर कर दूंगा जो अंधकार में षड्यंत्र करते हैं, जो उन सपनों और योजनाओं को नष्ट करना चाहते हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि वे डूबती जमीन पर खड़े हैं। उन्हें विश्वास है कि वे मुझसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के उद्देश्य में अजेय हूं। विश्वास में दृढ़ रहो। यदि वे तुम्हारा उपहास करें या तुम पर आक्रमण करें, तो भी शांति और अनुग्रह की विरासत पर ध्यान केंद्रित करो, जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैं तुम्हारा सच्चा और चिरस्थायी पिता हूं।
जो प्रातःकाल के पुत्र के रूप में तुमसे मिलने के लिए आता है और प्रत्येक ताजी सुबह के साथ तुम्हारी आत्मा को नवीनीकृत करता है। हां, मैं सनातन प्रभु परमेश्वर हूं और ये शब्द हैं, अपने हृदय को अब भी संतृप्त करते हुए मेरी निकटता को अपने पवित्र विस्मय से भर दें। अपने विचारों को शांत कर लें, अपना सिर झुका लें, यदि आप कर सकें, और बिना किसी भय के अपनी आत्मा को मेरे लिए खोल दें। अपनी आंखें बंद कर लें और मेरे प्रेम की गर्माहट को महसूस करें, वह आलिंगन जो आपके हृदय को झुलाना चाहता है। अपने आंसू बहाओ और उन्हें तनाव, पीड़ा और मोह भंग को दूर ले जाने दो। फिर उठो, अपने ऊपर से धूल झाड़ो और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ। कृतज्ञता से चिल्लाओ, क्योंकि जीत पहले ही मेरे नाम पर हासिल हो चुकी है। उन विजयों और आशीर्वादों को कभी मत भूलना जो मैंने पहले ही तुम्हारे लिए लाए हैं। फिर भी उन्हें पहचानो कि आगे और भी असाधारण कार्य हैं, क्योंकि आपने अपना जीवन मेरी पूर्ण इच्छा के लिए समर्पित कर दिया है। मैं आपको कोमलता से अपनी बाहों में और अपनी आंखों में रखता हूं। आपको हार का पता नहीं चलेगा। साहस से भर जाइए और पुष्टि कीजिए कि आप इन सच्चाइयों पर अपने पूरे अस्तित्व के साथ विश्वास करते हैं। हां मेरे बच्चे, मेरी योजनाएं विफल नहीं होंगी। तुम्हारे सामने आने वाली बाधाएं दुर्गम लग सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम सबसे बड़े राजा के प्रिय पुत्र या पुत्री हो। मैंने तुम्हें अभिषेक किया है, तुम्हें चुना है और अपनी आत्मा से तुम्हें सील कर दिया है। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब तुम मेरे आलिंगन में विश्राम करते हो तो आशाहीन हो जाते हो। मैंने पहले भी रात के मौसमों में तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, और मैं चाहे आप कितनी भी बार गिरें, मैं आपको फिर से मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको उठाऊंगा। हर ठोकर को एक कदम में बदला जा सकता है। यदि आप शब्दों के लिए नुकसान महसूस करते हैं या नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करें, तो बस मेरा नाम यीशु बोलें और शक्ति को आने दें। मेरी उपस्थिति आपकी हर जरूरत में घुसपैठ करती है। मुझ पर झुक जाओ जब आपको लगता है कि आप अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते। मुझ पर झुक जाओ तब भी जब आपकी ताकत आपके लिए पर्याप्त लगती है। मेरा ज्ञान आपकी खुद की बुद्धि से बढ़कर है और मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैंने आपको बहुत थकावट के क्षणों में देखा है, जब आपके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और आपको संदेह था कि क्या कल राहत मिलेगी। मैंने आपके उत्सव को भी देखा है, जब आपकी आत्मा उड़ान भर रही थी क्योंकि एक सफलता मिली थी। आपने लगभग हार मान ली थी। इन सभी दुख और उत्सव के बीच मैं वही प्रेमपूर्ण वफादार ईश्वर बना रहता हूं जो कभी नहीं छोड़ता मेरे बच्चों। याद रखो कि जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी ईमानदारी के अनमोल प्रतीक के रूप में बोतल में भर लेता हूं, और जब तुम आनंदित होते हो तो मैं तुम्हारे साथ दिव्य आनंद में नृत्य करता हूं। तुम कभी भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हो और न ही मेरी पहुंच से परे हो। अब हर जगह मेरे उपचारात्मक स्पर्श के लिए अपना हृदय खोलो। जहां तुम घायल हुए हो, मुझे उन लोगों द्वारा छोड़े गए अनकहे दर्द को शांत करने दो। गलत समझा गया या धोखा दिया गया, मेरी कृपा से उस खालीपन को भर दें जो आप अकेलेपन के समय महसूस करते हैं। मैं आपके पास तब भी हूं जब सब कुछ शांत हो जाता है। विश्वास करें कि मेरी उपस्थिति किसी भी डर या चिंता से अधिक मजबूत है। मेरे वादों को आपके खिलाफ आने वाले किसी भी संदेह या आरोप से अधिक जोर से गूंजने दें। मैं तुम्हें विश्वास करने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं युद्ध शुरू होने से पहले ही परिणाम जानता हूं, और वह परिणाम विजय है। विजय उसकी है जो मेरे पंखों की छाया में विश्राम करता है। यदि तुम मेरे वादों पर कायम रहोगे तो तुम देखोगे कि सबसे अंधकारमय घड़ी हमेशा मेरे लिए ही होती है। भोर से पहले जब जीवन के तूफान आते हैं, दहाड़ते हैं, ऐसे मत कांपते जैसे कि आप अकेले हैं। हवाएं पेड़ों को हिला सकती हैं, बिजली जमीन को हिला सकती है, लेकिन मुझ में आपकी आध्यात्मिक नींव अविचल चट्टान पर बनी है। तूफान गुजर जाएंगे और आप अभी भी मेरी प्रशंसा करते हुए खड़े रहेंगे। मेरे द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के लिए नाम अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखना, क्योंकि मैं आपका मार्गदर्शक प्रकाश हूं और मैं आपको कभी गुमराह नहीं करूंगा। इस क्षण का उपयोग रेस्क्यू कॉल करने के लिए करें। उन सभी समयों को याद करें जब मैं आपके लिए आया। उन सभी समयों को याद करें जब मैंने आपकी रक्षा की, आपके लिए प्रावधान किए और सुधार किए। तुम्हारा टूटा हुआ दिल, क्या मैंने तुम्हें नहीं दिखाया?
कि मैं तब वफादार हूं जब मैं वफादार हूं। अब मेरा शांत आश्वासन स्वीकार करें। जो आप देखते हैं और जो आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, दोनों पर मेरा नियंत्रण है। आपके जीवन में जो तूफान आते हैं वे मेरे नियंत्रण में हैं। मैं जब चाहूं हवाओं को चुरा सकता हूं और कोलाहल को शांत कर सकता हूं। फिर भी कभी कभी मैं अनुमति देता हूं। तुम्हें तूफान से गुजरना होगा ताकि तुम समझ सको कि मैं कितना शक्तिशाली और दयालु हूं। हां, परीक्षण में सीखने और विकास की भावना है। आत्मा का परिष्कार है जो तुम्हें मेरे करीब लाता है। लेकिन आश्वस्त रहो कि मैं तुम्हें हवाओं में नहीं छोड़ता। मैं खड़ा हूं हर बवंडर के बीच में तुम्हारे साथ। मेरी ताकत आज तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण हो गई है। मैं तुम्हारे जीवन में नई आशा और संभावनाएं फूंकता हूं। अपना सिर ऊंचा करो क्योंकि तुम दोषी नहीं हो। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए क्षमा बोल दी है। मेरे द्वारा दिए गए अनुग्रह को ग्रहण करो और उसे होने दो। तुम्हें पुनर्परिभाषित करता हूं। तुम्हारे अतीत की कोई भी चीज तुम्हें जंजीरों में नहीं बांध सकती जब तक तुम उसे अनुमति नहीं देते। मैं तुम्हें हर पछतावे, अपराध और निंदा से मुक्त करने आया हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वास्तव में स्वतंत्र हो। उस स्वतंत्रता के लिए प्रयास करो क्योंकि मैंने तुम्हें सम्मान से भर दिया है। मेरे शब्दों को आकार देने दो। आपकी पहचान उन लोगों की आवाज नहीं है जिन्होंने मेरी नजर में आपको सीमित करने या आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। आप मेरे जीवन के मूल्य के बराबर हैं और मैं इसे फिर से देने को तैयार हूं। यदि इसका अर्थ आपको अंधकार के जाल से बचाना हो, जैसे जैसे आप जीवन के इस नएपन में आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि कुछ लोग आप में जो परिवर्तन देखते हैं उस पर सवाल उठा सकते हैं या उसका विरोध भी कर सकते हैं। उनके संदेह से मत चौंकिए। मेरे सत्य का प्रकाश गर्व से नहीं बल्कि उन लोगों के प्रति सच्चे प्रेम से चमकाइए जो अभी भी खोज रहे हैं। मैंने अपनी आत्मा को आपके भीतर रखा है ताकि आप मेरी करुणा, धैर्य और दूसरों के प्रति मेरी क्षमा को प्रतिबिंबित कर सकें। अपने हृदय को कठोर बनाओ, सीखने योग्य बने रहो। मेरी आत्मा से सीखने के लिए सदैव तैयार रहो। कभी कभी मैं तुम्हारी आत्मा की शांति में सीधे तुमसे बात करूंगा। कभी कभी मैं अपने वचन की बुद्धि या किसी वफादार मित्र की सलाह का उपयोग करूंगा। मेरे लिए खुले रहो क्योंकि मैं असीम रूप से रचनात्मक हूं। जिस तरह से मैं अपने प्यारे बच्चों के साथ संवाद करता हूं, अब मेरे प्यारे बच्चों, आइए एक बार फिर से भय के बारे में बात करें। भय अक्सर सावधानी के रूप में प्रच्छन्न होता है, जो आपको बताता है कि आप केवल सावधान या यथार्थवादी हैं। फिर भी यदि यह आपको मेरी पुकार का पालन करने से रोकता है तो यह मेरी ओर से नहीं है। मेरा आदर्श प्रेम भय को दूर कर देता है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि भय अंदर घुस रहा है, अपने आप को मेरी सच्चाइयों की याद दिलाओ। यदि तुम उन्हें जोर से बोलो, अपने घर, अपने परिवार, हर जगह जहां आप अपने पैर रखते हैं, पर मेरे वादों को बोलना चाहिए। आप शक्तिहीन नहीं हैं। मेरी आत्मा आपको साहस और मन की स्पष्टता से सुसज्जित करती है। अपने दिल को स्तुति गाने दें। यहां तक कि सबसे भयंकर युद्ध के बीच में भी प्रशंसा एक हथियार है जो आपके आध्यात्मिक शत्रु भ्रमित हैं। वे उस हृदय को नहीं समझ सकते जो विपत्ति में आराधना करता है। जान लें कि आपकी आराधना सांसारिक परिस्थितियों से परे है और मेरे स्वर्गीय सिंहासन कक्ष में प्रवेश करती है। क्या आप देखते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं? मेरे बच्चे, मैं परीक्षणों के बिना जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन मैं चलने की कसम खाता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए लड़ता हूं। तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया जाएगा और जब तुम विपत्ति की आग से गुजरोगे तो तुम उजाड़ नहीं रहोगे। तुम सोने की तरह परिष्कृत होकर निकलोगे। जब दुख का पानी तुम्हें डुबाने की धमकी देगा, मैं समुद्र को 2 भागों में बांट दूंगा। वे क्षण जब आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, यही वह समय है जब मेरी शक्ति आप में सबसे अधिक चमक सकती है। आपको केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। मेरे शब्दों को अपने अंदर समाने दें। आप मेरे हैं। उस सत्य को अपनी आत्मा में गूंजने दें जब तक कि बाकी सब पृष्ठभूमि में फीका न पड़ जाए। रुकें, एक पल के लिए रुको और मेरे प्यार की कोमल गर्माहट को महसूस करो। मैं तुम्हें अपने आगोश में ले लेता हूं, अपनी सांसों को धीमा होने देता हूं। जैसे ही तुम मेरी निकटता को महसूस करते हो, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे दिल के टूटने, तुम्हारी जीत, तुम्हारी खुशियां,
मैं उन सभी को देखता हूं और उन्हें अपने करीब रखता हूं। मैं तुम्हें निर्णय के साथ नहीं बल्कि गहरी करुणा के साथ देखता हूं। मैं विश्वास के साथ तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम का जश्न मनाता हूं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों। जब आप निराशा में हार मानने के बजाय मुझ पर भरोसा करना चुनते हैं तो स्वर्ग आपकी सराहना करता है। हां, आप कितने प्रिय हैं, इसलिए फिर से मेरी उपस्थिति में आराम करें, अपनी थकान मेरे पास लाएं और मैं आपको जीवित जल से तरोताजा कर दूंगा। अपनी उलझन मेरे पास लाएं और मैं आपका मार्ग रोशन कर दूंगा। लाओ, मुझे अपने टूटे हुए टुकड़े दे दो और मैं तुम्हारे जीवन से एक उत्कृष्ट कृति बनाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें शुरू से जानता हूं। मैंने तुम्हारे अस्तित्व के हर विवरण को देखभाल और इरादे से बनाया है। मैंने तुम्हारे भीतर ऐसी प्रतिभाएं रखी हैं जिन्हें तुम्हें अभी पूरी तरह से खोजना है। मैंने सफलता के क्षणों को व्यवस्थित किया है। तुम्हें अभी यह सब अनुभव करना है ताकि तुम मेरे प्रेम और मेरी शक्ति की गवाही के रूप में चमक सको, यह साबित करते हुए कि मेरे साथ असंभव झुकना। कभी मत सोचना कि तुम किसी का ध्यान नहीं गया। प्रत्येक आंसू मुझे झांत है, प्रत्येक प्रार्थना कार्य को ध्यान से सुना जाता है। हालांकि उत्तर हो सकते हैं, विलंबित प्रतीत होता है। विश्वास करें कि मैं अच्छे के लिए हर विवरण का आयोजन कर रहा हूं। हो सकता है कि आप मेरे तरीकों को न समझें, लेकिन याद रखें कि मैं भव्य टेपेस्ट्री देखता हूं अनंत काल का, जबकि आप केवल एक अंश ही देख पाते हैं। इसीलिए मैं आपसे यह विश्वास करने के लिए कहता हूं कि आपने पहले भी मेरी वफादारी देखी है और अतीत में मेरे चमत्कारों के बारे में पढ़ा है। मैं अब भी चमत्कारों का वही ईश्वर हूं और मेरा सबसे पसंदीदा चमत्कार मेरे द्वारा परिवर्तित हृदय है, अनुग्रह। जब एक भी आत्मापूर्ण समर्पण के साथ मेरी ओर मुड़ती है, स्वर्ग का आनंद अभिभूत कर देता है। उसे अपनी कहानी बनने दो। हर दिन मेरी इच्छा के प्रति एक नया समर्पण बनने दो, रहस्योद्घाटन का एक नया क्षण बनने दो। हर सांस मुझ पर अपने विश्वास की पुष्टि करे, वह जो कभी असफल नहीं होता। आगे देखो, आशा के साथ रास्ता मुड़ सकता है और अप्रत्याशित चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी शक्ति आपको हर कदम पर सहारा देगी। मेरे पास आपके लिए अच्छी योजनाएं हैं, आपको समृद्ध करने की योजनाएं हैं, आपको आशा और भविष्य देने की योजनाएं हैं, जो आपके सांसारिक जीवन से आगे बढ़कर भविष्य की ओर ले जाएंगी। अनंत योजनाओं का क्षेत्र जो मेरी महिमा को विकीर्ण करेगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति का प्रकाश आपके कार्यों, आपके शब्दों, आपके रिश्तों और दूसरों के प्रति आपकी सेवा के माध्यम से चमकता है। हां, आप एक प्रकाश स्तंभ की तरह होंगे जो थके हुए यात्रियों को सुरक्षित बंदरगाह की ओर मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि जब आप मेरे साथ चलेंगे तो आप बन जाएंगे मेरी शांति, मेरी चिकित्सा और मेरे प्यार का एक साधन, एक ऐसी दुनिया में जो हताश है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता का भाव बनते हुए देख रहा हूं। वह शांत विनम्रता जो तब उभरती है जब तुम मेरे प्रेम को पूरी तरह से अपनाते हो। तुमने अनेक परीक्षणों से यात्रा की है, अनगिनत तूफानों को झेला है और पाया है कि तुम्हारा लचीलापन केवल तुम्हारी अपनी क्षमताओं का उत्पाद नहीं है, बल्कि यह मेरी ताकत का प्रतिबिंब है जो आपको सहारा देती है। एक क्षण लें और उन अनगिनत तरीकों पर विचार करें जिनसे मैंने आपके जीवन में हस्तक्षेप किया है। अक्सर ऐसे क्षणों में जब आपको इसकी उम्मीद नहीं होती। हो सकता है कि यह कोई दयालु अजनबी व्यक्ति था जिसने आपको बिल्कुल सही समय पर मदद की पेशकश की हो, या कोई उत्साहवर्धक शब्द हो। मैं तब आया जब तुम्हारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं। इनमें से प्रत्येक क्षण मेरे काम का प्रदर्शन था। मैं तुम्हारी कहानी को विश्वास और दृढ़ता के ताने बाने में बुन रहा था। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, मेरी करुणा की गहराई को कम मत समझो। तुम्हारे संघर्षों के बारे में मेरी समझ तुम्हारी अपनी समझ से भी बढ़कर है। जब कभी भय या चिंता आपकी शांति को ग्रहण करने की धमकी देती है, तो याद रखें कि मैं आपका निरंतर साथी हूं, जो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और आपको आपकी कीमत की याद दिलाता है। यहां तक कि अब भी आगे का रास्ता रहस्यों को समेटे हुए है, जिसका आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। लेकिन आश्वस्त रहें कि मेरी बुद्धि सभी मानवीय समझ से परे है। मैं उस विस्तृत क्षितिज को देखता हूं जो आपकी तात्कालिक चुनौतियों से कहीं आगे तक फैली हुई है, और मैं एक सुंदर उद्देश्य का आयोजन कर रहा हूं। क्योंकि हर दिन जब आप दुनिया का सामना करने के लिए उठते हैं,
तो कभी कभी आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आपको क्यों अधिक खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है या अंधेरी घाटियों से गुजरना पड़ता है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति की कहानी अलग अलग तरीके से सामने आती है और आपके बच्चे के पास अपने अनूठे सबक हैं जो आपको एक बेहतर इंसान के रूप में आकार देंगे। सुंदर आत्मा, मैंने शुरू से ही कल्पना की थी कि घाटियां आपकी करुणा को परिष्कृत करती हैं, आपके हृदय को मेरे प्रेम को गहरे तरीके से प्रतिबिंबित करने के लिए ढालती है। पर्वत की चोटियां आपको मेरे माध्यम से प्राप्त विजयों की याद दिलाती हैं। दोनों में से कोई भी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि मैं दुख और विजय दोनों में मौजूद हूं। दृढ़ता से पकड़ो। इस सत्य के प्रति आपका जीवन कभी भी अर्थहीन नहीं होता। यहां तक कि अकेलेपन या स्पष्ट ठहराव के समय में भी मेरे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। अपने हृदय को मेरे हृदय के साथ जोड़ें और उन चमत्कारों को देखें जो मैं उचित समय पर करता हूं। जैसे मिट्टी के नीचे बीज होते हैं, नई वृद्धि जड़ें जमा रही हैं। आप कर सकते हैं, पहले तो आप इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरी कृपा की कोमल वर्षा के साथ वे बीज उन आशीर्वादों में अंकुरित होंगे जो आपके द्वारा कभी भी संभव नहीं सोचे गए थे। मेरे प्रियजन, निराश न हो। यदि आपको लगता है कि प्रगति धीमी है या यदि आप अभी भी अपनी आज्ञाकारिता के फल को महसूस नहीं कर सकते हैं, विकास अक्सर अदृश्य रूप से शुरू होता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज धरती के नीचे चुपचाप अंकुरित होता है, सुंदरता में फूटने से पहले मैं तुम्हारे अंदर एक लचीलापन पैदा कर रही हूं जो भयंकर तूफानों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। आश्वस्त रहो कि मेरे प्यार भरे हाथों में मुझ पर भरोसा करने की सबसे छोटी इच्छा भी तुम्हारी कल्पना से भी अधिक शानदार चीज में बदल जाएगी। हर मौसम को गले लगाओ जो मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। प्रतीक्षा के समय में आगे बढ़ना सीखें। उत्सव के समय में आशा पैदा करना सीखें। अपनी खुशी साझा करें और मेरी अच्छाई की गवाही दें। और जब आप परीक्षणों का सामना करते हैं तो इस ज्ञान को पकड़ें कि मैं आपको शुद्ध कर रहा हूं, न कि आपको दंडित कर रहा हूं। आपकी आत्मा कीमती सोने की तरह है जो शुद्ध हो रही है। जीवन की चुनौतियों की आग, इन परिष्कृत क्षणों के दौरान आप जो परिवर्तन से गुजरते हैं वह समय के साथ उन लोगों के लिए एक गवाही बन जाएगा जो आशा के लिए तरस रहे हैं। आप एक जीवित प्रदर्शन होंगे कि मैं आपका भगवान अभी भी चमत्कार और पुनर्स्थापना के व्यवसाय में हूं। कभी यह मत सोचिए कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी या अनदेखी रह जाती हैं। तब भी जब उत्तर तुरंत नहीं मिलता या परिणाम आपकी अपेक्षाओं से भिन्न होता है, मैं ऐसे तरीकों से काम कर रहा हूं जो अंततः आशीर्वाद की फसल पैदा करेंगे। प्रार्थना आपके दिल को दिमाग से जोड़ती है, अनुग्रह और शक्ति के चैनल खोलती है। हालांकि आप हमेशा नहीं देख सकते हैं, तत्काल परिणाम आपका विश्वास इस प्रक्रिया में यह और मजबूत होता जाता है। मेरे अपरिवर्तनीय स्वभाव पर आपकी निर्भरता गहरी होती जाती है। वह दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मेरे हाथ को हर कदम का मार्गदर्शन करते हुए देखेंगे, यहां तक कि आपकी निराशाओं को भी आध्यात्मिक परिपक्वता के सोपानों में बदलते हुए अपने आप को अपने आसपास के लोगों से तुलना करने की आदत को छोड़ दें। अक्सर निराशा या गर्व की ओर ले जाता है, जिनमें से कोई भी आपको मेरे दिल के करीब नहीं लाता है। मैंने प्रत्येक आत्मा को एक अलग उद्देश्य और डिजाइन के साथ बनाया है। आप भयानक और आश्चर्यजनक रूप से मेरी दिव्य कलात्मकता के साथ तैयार किए गए हैं। विश्वास करें कि मुझे पता है कि मैं आपके जीवन में क्या कर रहा हूं। उपज, आपकी समय रेखा, आपके सपने और आपकी निश्चितताएं मेरे सक्षम हाथों में सौंपने पर आप पाएंगे कि समर्पण एक नुकसान नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्वतंत्रता की प्राप्ति है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि समर्पण के प्रत्येक कार्य के साथ यह संभव है। आप महसूस करेंगे कि आपका हृदय मेरे प्रेम को और अधिक ग्रहण करने के लिए विस्तृत हो रहा है। मेरी शांति और मेरी बुद्धि का अधिक उपयोग करो। गहरी सांस लो और मेरी निकटता को महसूस करो। मैं तुम्हारे आसपास की हवा से भी अधिक करीब हूं और मेरा स्नेह अपरिवर्तित है। जब शर्म या पछतावा तुम्हें परेशान करने का प्रयास करता है तो याद रखो कि मैं ही वह हूं जो अतीत का प्रायश्चित करता है और तुम्हें देता है एक नई शुरुआत। मेरी उपचार शक्ति की पहुंच से परे कोई घाव, कोई गलती और कोई असफलता नहीं है। निंदा की जंजीरों से खुद को मुक्त करें, क्योंकि मैंने तुम्हें मुक्त करने के लिए पहले ही सबसे बड़ी कीमत चुका दी है।
मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम मेरी क्षमा स्वीकार करो और इसे अपने शांत क्षणों में अपने मन और हृदय को नवीनीकृत करने की अनुमति दो। मुझे अपनी आत्मा की शांति में आपसे बात करने के लिए आमंत्रित करो। कभी कभी शोर शोर होता है। दैनिक जीवन के उतार चढ़ाव मेरी आवाज की कोमल फुसफुसाहट को दबा सकते हैं। फिर भी यदि आप जानबूझकर मेरी तलाश करेंगे तो आप मेरे मार्गदर्शन को समझेंगे। आप उन दरवाजों को खुला देखेंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि विकास और सेवा के अवसर आपकी आंखों के सामने प्रकट होंगे। जो दरवाजे बंद लगते थे वे अचानक बंद हो जाएंगे। मेरे आशीर्वाद के लिए एक मार्ग, यहां तक कि बाधाएं भी आशीर्वाद में बदल सकती हैं यदि आप मुझे अनुमति देते हैं कि मैं आपको छिपा हुआ रास्ता दिखा सकूं। हमारे मिलन को संजोना सीखें। मेरे साथ समय बिताने की सादगी में एक पवित्र सौंदर्य है। अपने प्यार को अपनी चिंताओं को शांत करने और संरेखित करने की अनुमति दें। अपने हृदय को मेरे उद्देश्यों के साथ जोड़ो। चिंतन और आराधना के उन पवित्र समयों में मैं अपने गहरे रहस्यों को उजागर करता हूं कि मैं कौन हूं। और जैसे जैसे तुम मुझे और अधिक गहराई से जानोगे, तुम अपनी पहचान के उन पहलुओं को खोजोगे जिनके बारे में तुमने कभी महसूस नहीं किया था कि क्या वहां अद्वितीय पहलू थे। जिस क्षण मैंने तुम्हें बनाया उसी क्षण से मैंने तुम्हारे अंदर एक चरित्र रख दिया है। अपनी प्रार्थनाओं को याचिकाओं से अधिक होने दो। प्रशंसा और धन्यवाद के क्षण भी हो सकते हैं, तब भी जब आप बोझिल महसूस करते हैं। एक आभारी हृदय आपको निराशा से ऊपर उठाता है और आपकी दृष्टि को उन चीजों पर केंद्रित करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। मेरी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी आत्मा में प्रत्येक दिन नई दया प्राप्त करने के लिए जगह बनाते हैं। मैं अच्छाई का दाता हूं, उपहार, और मेरी आपूर्ति कभी सूखती नहीं। सूर्योदय को देखो, तारे और बदलते मौसम प्रत्येक मेरी वफादारी की गवाही देते हैं। यदि मैं सृष्टि के विवरण पर इतने ध्यान से ध्यान देता हूं तो मैं आपके दिल की गहरी इच्छाओं पर कितना अधिक ध्यान दूंगा। मेरे प्रिय, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं जब आपके आसपास की दुनिया उथल पुथल, राजनीतिक संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और भविष्य की अनिश्चितता में हो तो कैसे स्थिर रहें। यह सबसे साहसी दिलों को भी अस्थिर कर सकता है। लेकिन मैं आपसे यह याद रखने के लिए कहता हूं कि मेरा राज्य अटूट है, जो मानव प्रणालियों पर नहीं बल्कि ईश्वर पर आधारित है। शाश्वत सत्य, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी नजर मुझ पर टिकाएं, न कि जनता की बदलती राय पर या आप पर बमबारी करने वाले, परेशान करने वाले शीर्षकों पर। अराजकता के शोर को आशा की कोमल लय को डूबने न दें। मैं महान हूं, मैं अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी हूं। मेरी योजनाएं पीढ़ियों से आगे तक फैली हुई हैं, जो एक साथ बुनती हैं। मैं इतिहास के उन धागों को अपने मुक्तिदायी उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग कर रहा हूं। यहां तक कि सबसे अंधकारमय घंटों में भी मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, जीवन को छू रहा हूं, टूटे हुए दिलों को जोड़ रहा हूं और आत्माओं को मुझ में विश्राम पाने के लिए बुला रहा हूं। हालांकि तूफान आ सकते हैं, मैं तुम्हें अपनी हथेली में सुरक्षित रूप से पकड़ता हूं और कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जब आप वैश्विक मुद्दों की भयावहता से अभिभूत महसूस करते हैं तो मैं आपको अपनी कोमल पकड़ से छीन लेता हूं। एक कदम पीछे हटिए और याद कीजिए कि मैंने आपको इस दुनिया में एक कारण से रखा है। आपका जीवन, आपकी प्रतिभा और आपका प्रभाव, चाहे वे कितने भी मामूली क्यों ना हो, इसका हिस्सा है। मेरी महान योजना के अनुसार दयालुता का एक भी कार्य अनगिनत जीवन में करुणा की लहरें भेज सकता है। एक हार्दिक प्रार्थना एक असाध्य संकट के पाठ्यक्रम को बदल सकती है। अपने विश्वास की शक्ति को कभी कम मत समझो, जो मेरे नजरिए में व्यावहारिक प्रेम में जिया जाता है। यहां तक कि किसी के द्वारा किया गया सबसे छोटा कार्य भी। सच्ची करुणा अनंत काल तक गूंजती रहती है। मैं चाहता हूं कि आप उस पीढ़ी में मेरी रोशनी की किरण बने जो सांत्वना की चाह रखती है। पीड़ितों को सांत्वना के शब्द बोलें। जहां निराशा व्याप्त है वहां आशा प्रदान करें और एक ऐसी दुनिया में दया दिखाएं जो न्याय करने में जल्दबाजी करती है। ऐसा करके आप मेरी अपनी छवि को दर्शाते हैं। हृदय से सेवा करते हुए आप देखेंगे कि मेरी आत्मा आपको ऐसे तरीकों से सशक्त बना रही है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इससे पहले कि आप अनुभव करें, आपको एहसास होगा कि सच्चा महत्व सांसारिक प्रशंसा में नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य को पूरा करने में है
जिसके लिए मैंने आपको बनाया है। मेरे प्यार को वह लंगर बनने दें जो आपको स्थिर रखे। मेरी शांति को वह लबादा बनने दें जो आपकी आत्मा को ढंक दे। एकता की सुंदरता पर विचार करें जब दिल एक हो, मेरी आत्मा के साथ संरेखित है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे सद्भाव में रहें और एक दूसरे को करुणा और सहानुभूति के साथ समर्थन दें। जब आप छोटे मोटे मतभेदों को दूर करते हैं और न्याय करने के बजाय प्यार करना चुनते हैं, तो आप मेरे अपने क्षमाशील हृदय को दर्शाते हैं। मैं आप में से प्रत्येक में एक रूपता की अपेक्षा नहीं करता हूं। मुझे अद्वितीय उपहार, दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि दी गई है, लेकिन मैं आपको प्रेम से बंधे हुए देखना चाहता हूं। हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हुए पृथ्वी पर शांति और धार्मिकता का मेरा साम्राज्य स्थापित करना चाहता हूं। चारों ओर देखो और देखो कि दुनिया कितनी विभाजित हो गई है। लोग संदेह, भय और आक्रोश की दीवारों का